सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 4 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्यपुस्तक मेधा का पाठ 7 वीर अभिमन्यु पढ़ लिया है, उसको समझ लिया है। हमने उसके प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं और कॉपी के और बुक के दोनों प्रश्न कर लिए, मौखिक और लिखित, है ना बेटा। अब बारी है बुक एक्सरसाइज की। पेज नंबर 50 पर पॉइंट आउट करेंगे जहाँ हम पढ़ रहे हैं, है ना। इसमें सबसे ऊपर है क्वेश्चन नंबर 3। कहानी के अनुसार इन घटनाओं का क्रम लिखिए। क्रम मैंने इनका सीक्वेंस, सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, वो चीज़ हमको लिखनी है। तो सबसे पहले क्या हुआ था बेटा, युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को युद्ध में जाने की अनुमति दे दी, नंबर 1। और नंबर 2 पर है अभिमन्यु का जयद्रथ के साथ युद्ध हुआ, ठीक है। और नंबर 3 पर द्रोणाचार्य ने लाचारी से अपना सिर झुका लिया। नंबर 4 दुर्मासन ने अभिमन्यु पर गदा से प्रहार किया। और नंबर 5 है बेटा, अभिमन्यु बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। ये सीक्वेंस हमने लिख लिया है इसका। अब इसके बाद है जीने की राह। तो जीने की राह में है युधिष्ठिर को चिंता में पड़ा देख करके अभिमन्यु ने उसका कारण जानना चाहा। आपके परिवार में जब किन्हीं बड़े को आप उदास देखते हैं तब आपको कैसा लगता है, कैसा फील होता है, ये थॉट प्रोसेस है बेटा। आपको कैसा महसूस होता है वो चीज़ आपको एक पैराग्राफ में लिखना है ना। जैसे मान लो दादाजी उदास हैं तो उनसे उदासी का कारण पूछेंगे, है ना, और उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे, उनको मनाने की कोशिश कर, जो भी है आपके मन में जो विचार आते हैं आप लिख सकते हैं, पापा के लिए, मम्मी के लिए या दादाजी के लिए, ठीक है। अब नंबर 2 है, आप अपना गृह कार्य पूरा करने में घर में किसी बड़े की सहायता लेते हैं। क्या आप पहले गृह कार्य स्वयं बनाने की चेष्टा करते हैं या पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, ये आपको खुद लिखना है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब है बेटा भाषा की दुनिया। भाषा की दुनिया में सबसे पहले है श्रुतलेख के शब्द। अब श्रुतलेख के शब्द में चक्रव्यूह, प्रहार, महारथी, पुरुष, विशेष, निहत्था, प्रेरणा और चकित, ये 8 शब्द हैं बेटा। इनको आपको 3 से 4 बार उंगली लगा करके पढ़ना है और समझना है, और इनका श्रुतलेख भी आपको खुद ही लेना है, ठीक है। अब है नंबर 2, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो क है वीरता का विलोम क्या होगा बेटा, कायरता। ख है हार, हार का विलोम मैंने ऑपोजिट शब्द है ना। ख है हार, हार का विलोम जीत। ग है अनेक, अनेक का विलोम एक। घ है बाहर, बाहर का विलोम अंदर। और अंग है अगला, अगला का विलोम पिछला। और च है अंत, अंत का विपरीत शब्द क्या होगा बेटा, आरंभ। अंत मैंने लास्ट, एंड होता है, और आरंभ मैंने शुरू करना होता है, ठीक है, शुरुआत। और नंबर 3 है कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, हम अनेकार्थी शब्द, है ना, कई अर्थ वाले शब्द। तो नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 अर्थ लिखिए, 2-2 अलग अलग अर्थ लिखने हैं। जैसे क है वार, वार के 2 अर्थ क्या होते हैं बेटा, एक तो दिन होता है और एक आक्रमण, उसने उसके ऊपर वार किया। ख है हार, हार का एक शब्द है माला और दूसरा शब्द है पराजय। ग है उत्तर, उत्तर एक तो दिशा है बेटा और एक उत्तर माने आंसर, जवाब। और ख है हार, हार माला पराजय हो गया अपना। घ है चक्र, चक्र माने गोला, सर्कल, और चक्र एक हथियार भी होता है। तो ये पेज नंबर 50 हमारा पूरा हो गया है। अब आप पेज नंबर 51 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, इन वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्दों के भेद लिखिए। संज्ञा के भेद अपन ने पढ़े थे ना, 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है। और ये क वाला है, यह सुनकर युधिष्ठिर उदास हो गए। कौन सी संज्ञा है ये, नाम है ना युधिष्ठिर, व्यक्तिवाचक। और ख है उसे मैं अपनी गदा से तोड़ दूंगा, गदा भी एक हथियार का नाम है तो वो भी व्यक्तिवाचक होगा बेटा। ग है द्रोणाचार्य ने सिर झुका लिया, द्रोणाचार्य नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा।
और उसकी वीरता हमें प्रेरणा देती है। वीरता में एक वीर होने का भाव आ रहा है तो भाववाचक संज्ञा में आएगा बेटा। और अंग है, उसने रथ का पहिया उठाया। रथ भी एक वाहन का नाम है ना। वाहन आता तो जातिवाचक में, लेकिन नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। च है, आपके रहते यह कैसी लड़ाई चल रही। लड़ाई क्या है बेटा? भाववाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें लड़ने का भाव आ रहा है। छ है, उनका सिर लाचारी से झुक गया। तो लाचारी क्या है? भाववाचक संज्ञा। ज है, अभिमन्यु जमीन पर गिर पड़ा। अब जमीन तो बहुत खूब सारी है, हर किसी को दूर भी होती है, पास में भी होती है, तो जमीन एक जातिवाचक संज्ञा में आता है। तो बेटा हमने इतना पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो आज की कक्षा हमारी यही समाप्त होती है। आपका गृह कार्य है, अपने जितनी बुक एक्सरसाइज की है ना, उसको आपको कंप्लीट करना है और याद भी करना है। बाकी का अपन कल करेंगे। धन्यवाद।